जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है। चमीरा शैडो गार्डन और उसी पल रेजी बिना रुके काउंटर करता है, हेलो विकर बास्केट। नरेशन बताता है ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये न्यू शैडो स्टाइल का एक शुरुआती अधूरा वर्जन है। मतलब पूरा सिंपल डोमेन नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये डोमेन के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है। रेजी मुस्कुराता है, अब देख तेरी चाल कितनी भारी पड़ेगी। नरेशन हमें याद दिलाता है जोगो और हनामी ने भी इसी तरह की टेक्निक यूज की थी डोमेन एम्पलीफिकेशन के दौरान। इतना बड़ा डोमेन की शोर हिट लगना तय था, लेकिन यहाँ सीन अलग है क्योंकि अब रेजी को लगातार हिट्स पड़ रहे थे। रेजी सोचता है ये क्या, मुझे डैमेज कैसे मिल रहा है, मैंने तो अपनी हेलो विकर टेक्निक इस्तेमाल की है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। रेजी मेगुमी के डोमेन को पूरा भर नहीं पाया, थोड़ा सा स्पेस बच जाता उसमें। और यही गलती पहले जोगो और हनामी से भी हुई थी। उन्होंने गोजो के लिमिटलेस को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं किया था। और वापस फाइट पर मेगुमी अपने शेडोज का इस्तेमाल करता है, रोक समन करता है और लगातार रेजी पर प्रेशर डाल रहा है और उसे पंचेस मार रहा है। नरेशन साफ कहता है हेलो विकर बास्केट और सिंपल डोमेन पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, बस बैरियर को प्रभावित कर सकता है और शोर हिट को नलीफाई कर सकता है। लेकिन मेगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट है और यही चीज़ इस फाइट को और ख़तरनाक बना रही है। मेगुमी जिम के पूरे स्पेस का यूज करता है और अब उसकी 10 शेडोज टेक्निक 120% पोटेंशियल पर चल रही थी। रेजी सोचता है अगर मैं एलिफेंट बुला लूँ और इस जगह को पानी से पूरा भर दूँ तो शायद मैं बच जाता। वो समझ चुका है मेगुमी छोटे ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा है क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। और तभी रेजी अपने रिसिप्ट से कार्ड समन करता है और यहाँ 3 कार्ड समन करता है वो, जिससे अब डोमेन के अंदर वेट बढ़ने लगता है और ये वेट मेगुमी को ही दबाने लगता है। अब तक मेगुमी क्लोन यूज़ कर रहा था, लेकिन अब उसे या तो शिकिगामी बुलाने होंगे या फिर यहीं ख़त्म होना होगा। और तभी मेगुमी शांत होकर कहता है तुम एक चीज़ भूल रहे हो, डोमेन चाहे अधूरा हो लेकिन डोमेन डोमेन होता है और डोमेन के ऊपर भी शेडो होती है। तभी एक विशाल एलिफेंट सीधा रेजी के ऊपर गिरता है। अब सवाल एक ही है, कौन पहले टूटेगा, रेजी या मेगुमी। तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं एक जेट और नरेशन बताता है इंसान 5 से या 6 जी पर बेहोश हो जाता है, लेकिन मेगुमी 40 जी झेल रहा है। इसकी बॉडी खून से भरी हुई है, ऊपर से 3 से 6 टन का हाथी। रेजी की हड्डी टूटने लगती है। रेजी सोचता है अगर मेरे पास एक ट्रक होता तो ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती। और तभी रेजी अचानक शेडो के अंदर गिर जाता है, जहाँ ना हवा ना फ्रिक्शन, बस गिरने लगता है और वो बेहोश होने की कगार पे होता है। लेकिन एक कार ऊपर अचानक आती है और उस पर रेजी होता है। वो बताता है अगर ऑब्जेक्ट को ऑर्डर नहीं दिया जाए तो वो गायब नहीं होता। और तभी रेजी अपना आखिरी कार्ड खेलता है, रिसिप्ट निकाल के कहता है कॉन्ट्रोवर्शियल रिएक्शन। तभी एक पूरा 2 स्टोर हाउस समन होता है तो 30 टन सीधे मेगुमी के ऊपर गिरने लगता है। तभी लग रहा था मानो अब सब खत्म, लेकिन अचानक रेजी पानी के अंदर होता है और मेगुमी ने उसे पकड़ रखा होता है। तभी सीन चेंज होता है, रेजी स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है जहाँ मेगुमी उसका इंतजार कर रहा था और कहता है तेरी सारी रिसिप्ट्स गीली हो चुकी है, इसका मतलब तू अब उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और रेजी कहता है तू भी तो थका हुआ है, जैसे ही तू शिकिगामी बुलाएगा मैं तुझे मार दूंगा। और दोनों में हाथापाई होती है। अभी मेगुमी लड़ते लड़ते डिवाइन डॉग समन कर देता है और एक ही वार में रेजी खत्म। और रेजी कहता है सोसरस झूठ बोलकर जीतते हैं या मारते हैं। और तभी रेजी कोकाने को बुलाता है और मेगुमी को अपने सारे पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर देता है और मेगुमी जीत जाता है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ ताकाबा चाय पी रहा होता है और अचानक पूरी बिल्डिंग में धमाका होता है। हजानोकी कहता है इस बार मैंने उसे मार दिया, लेकिन ताकाबा फिर से बच जाता है और हजानोकी उसे जिंदा देखकर शौक और परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये क्या बला है, मैंने इसे 5 बार मार दिया फिर भी ये जिंदा है। और इसकी चोटें अपने आप रीजनरेट हो जाती है। तभी कोगाने अपीयर होता है और कहता है रेजी मारा गया। हजानोकी कहता है मैं घर जा रहा हूँ। ताकाबा उसके पीछे जाता है और कहता है मुझे अपने पॉइंट्स दे दो प्लीज़। तभी नरेशन बोलता है ताकाबा को अपनी पावर्स के बारे में खुद नहीं पता। तभी हम देखते हैं रेमी भाग रही है और मेगुमी से कहती है मुझे मत मारो और मेगुमी उसे छोड़ देता है। और थोड़ा आगे चलकर मेगुमी गिर जाता है और तभी आसमान से एंजल उतरती है और आगे सीन में
सेंडाई कॉलोनी अब सबसे खतरनाक बन चुकी है और यूता डेड लुक बन चुका है, लेकिन बैलेंस कर रहा है सिर्फ एक इंसान, यूता। और अब असली खेल शुरू होगा क्योंकि एंजल आ चुकी है और गोजो को रिलीज किया जा सकता है। तो बताओ तुम कितने एक्साइटमेंट हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।